Hello friends, hope you are fine. Today we are going to continue our chapter number 4, part 3, measurement of national income. Basically in the previous two videos we have covered up the two methods of measuring national income. The first one is national income by income method and the second one is national income by expenditure method. In this video we will cover up the third method of measuring the national income, which is value added method. So let us start. वैल्यू एडेड मेथड। इससे ना हम नेशनल इनकम को निकालते हैं कि पूरे देश के अंदर वैल्यू कितनी ऐड हुई। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है, ठीक है, और उसे बनाने में खर्चा आया 6 रुपए, तो कितनी लागत ऐड हुई? 4 रुपए ना। तो हम पूरे देश के अंदर सभी प्रोडक्ट्स में जो वैल्यू ऐड हुई उस सब का क्या करेंगे? टोटल करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू एडेड आ जाएगा। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जहां पे भी मैं V लिखूं ना, आप उसको D मान लेना, और जहां A लिखूं उसका मतलब P है। बस अभी इतना याद रखना, जहां मैं V लिखूं उसका मतलब क्या है? D, और जहां A उसका मतलब P। अगर मैं लिख रहा हूं ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, तो V की जगह मैं D भी रख सकता हूं, रख दिया, और A की जगह मैं क्या रख सकता हूं? P, क्योंकि मैंने आपको बताया V किसके इक्वल है? D के, और A किसके इक्वल है? P के, और MP। ठीक है, तो अगर मैं GV एट MP लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा? GDP एट MP। ये बेसिक सी चीज आप याद रखना अभी, ठीक है, अभी के लिए। तो जहां पे भी V होगा वहां का मतलब D, जहां पे A होगा वहां का मतलब P। तो जब हम ग्रोस वैल्यू एडिड निकालते हैं, किसी भी चीज की वैल्यू एडिड मैंने आपको बता दी कैसे निकालते हैं। ग्रोस वैल्यू एडिड मान लो मेरे को मार्केट प्राइस पे निकालना है, तो कैसे निकलेगा? जो प्रोडक्ट का रेट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी 10 का बिका ना, मैंने आपको बताया कि चीज की कीमत कितनी है? 10 रुपए है। माइनस करो क्या? जो उसे बनाने में खर्चा आया, इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो उसे बनाने में खर्चा है, रॉ मटेरियल पे खर्चा हुआ, बिजली पे खर्चा हुआ, वो सब। मान लो वो 4 रुपए है, तो 10 रुपए की चीज बिकी, 4 रुपए उसे बनाने में खर्चा आया था, तो कितनी वैल्यू ऐड की हमने उसमें? 6 रुपए। तो ये ग्रोस वैल्यू एडेड हमारा यानी जीडीपी देश का क्या होगा? क्योंकि V D के इक्वल है, A P के, जीडीपी भी देश का 6 रुपए होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर जीबी एट एमपी निकालना है तो कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो स्टूडेंट्स ये तो आप समझ ही गए होंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट 10 रुपए का प्रोडक्ट है और बेचा कितने का? उसको 10 का, और उसको बनाने में खर्चा कितना आया था? 4 रुपए। तो वो कितनी वैल्यू ऐड की हमने उसमें? 6 रुपए। अब इसमें आगे आप देखो कि अगर क्वेश्चन में ये ना दे के रखे वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो ये आप कैसे निकालोगे? ये आप निकालोगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। याद रखना, जब आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर दोगे, सेल्स का मतलब जितने का माल बिक गया, मान लो 4 रुपए का माल बिक गया और 6 रुपए का माल बचा हुआ है, तो टोटल माल कितने का हमारे पास? 10 का। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर दोगे तो क्या आएगा आपका? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा तो इसको कैसे निकालोगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो याद रखना, जीडीपी एट एमपी निकालना है, मतलब वैल्यू ऑफ जीबी एट एमपी निकालना है, यानी ग्रोस वैल्यू एडेड निकालना है मान लो। क्योंकि मैंने आपको बताया है जहां पे भी V है वहां पे आप D मान लो, जहां पे भी A है वहां पे P समझना। तो जीबी एट एमपी लिख रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? जीडीपी एट एमपी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जितने का प्रोडक्ट है माइनस कर देना इंटरमीडिएट। भाई मैं 10 रुपए का 12 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूं और 3 रुपए उसे बनाने में मेरी लागत आई थी, तो कितनी कीमत मैंने ऐड करी थी? कितना वैल्यू एडेड किया था? 9 रुपए का। तो ऐसे निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ये रहा, माइनस करोगे क्या? इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो आपका जीबी एट एमपी आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और अगर चेंज इन स्टॉक भी नहीं है तो क्लोजिंग माइनस ओपन।
इससे हमारा जीडीपी एट एमपी आ जाएगा या जीवी एट एमपी आ जाएगा। इससे आप बनाना जो वो क्वेश्चन में बनाने को कहे। फॉर एग्जांपल मान लो उसने क्वेश्चन में कहा कि आप एनएनपी एट एफसी निकाल लो, मतलब नेशनल इनकम निकाल लो। आपके पास आ क्या गया, जीवी एट एमपी आ गया फॉर एग्जांपल। वी का मतलब डी, ए का मतलब पी, एक ही बात है तो मैं यहाँ डी लिख रहा हूं, डी और पी लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक ही बात है, बी इक्वल टू टी इक्वल टू ए, डी ए इक्वल टू पी। तो ग्रोस का नेट कैसे बनाओगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक का नेशनल कैसे बनाओगे, प्लस एनएफआईए। पी सेम है, एमपी का एफसी कैसे बनाओगे, माइनस एनआई। तो इससे आपको बनाना है जो वो क्वेश्चन में आपको बनाने को कहेगा। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। संदीप गर्ग की जो किताब है मैक्रो इकोनॉमिक्स धनपत राय पब्लिकेशन की, उसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं और बहुत ज्यादा है नंबर्स ऑफ क्वेश्चन। तो अब उन्हें करते हैं जो वैल्यू एडेड मेथड से निकालते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो दिस इज अवर सेल्फ मेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने खुद बनाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालने को, नेशनल इनकम, और चीजें किसकी दे रखी हैं, वैल्यू एडेड मेथड की। पहले आप ये याद रख लो, नेशनल इनकम हमारा होता क्या है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। और इससे हमारा आता क्या है, जीबी एट एमपी या जीडीपी एट एमपी, एक ही बात है। तो मैं यहाँ जीडीपी एट एमपी लिख दे रहा हूं, ठीक है। ग्रोस का नेट कैसे बनाओगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक का नेशनल कैसे बनाओगे, प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और एफपी सेम है, एमपी का एफसी कैसे बनाओगे, माइनस एनआईटी। क्लियर इतनी चीज। जीडीपी एट एमपी कैसे निकालना सिखाया मैंने आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसी से ही तो बताया, जीबी एट एमपी या जीडीपी एट एमपी एक ही बात है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालना सिखाया, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं लिखा है ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालना सिखाया मैंने आपको, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालना सिखाया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो करते हैं, और चेंज इन स्टॉक अगर नहीं दे रखा तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सेल्स देखो कहां है, सबसे पहले ये रही 30 रुपए की, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तो नहीं है कहीं पे, तो हम कैसे निकालेंगे चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है हमारा 100 का, ओपनिंग कितना है हमारा 70। तो चेंज इन स्टॉक कितना आ गया, 100 माइनस 70 करोगे तो 30। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के मैं इसको रब करता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया ना समझ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करा मैंने, तो कितना आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा, सेल्स कितनी थी हमारी 30 की थी, और चेंज इन स्टॉक कितना है हमारा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 100 में से 70 गए 30, तो 30 प्लस 30, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया हमारा 60। अच्छा जी, अब उसमें से क्या लेस करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्योंकि तभी तो हमारा ये बनेगा ना ये वाला पोर्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन की खर्चा क्या हुआ माल को बनाने में, देखो रॉ मटेरियल खरीदा कितने रुपए का, 30 रुपए का, तो इसमें से 30 रुपए लेस कर दो, तो कितना आ गया जीडीपी एट एमपी हमारा 30 रुपीज। ये रहा, आगे समझ में कैसे आया जीबी एट एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने कैसे निकाला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक नहीं है, वो मैंने कैसे निकाला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 100 में से 70 गया, 30 बचा, 30 में सेल्स जोड़ दी, 60 रुपए आ गया था वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस इंटरमीडिएट जो सामान बनाने में खर्चा हुआ रॉ मटेरियल पे 30 रुपए, तो वो 30 रुपए हमने इसमें से वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या कर दिए, लेस कर दिए। तो जीडीपी एट एमपी हमारा कितना आया, या जीबी एट एमपी 30 रुपीज। इतने को मैं रब कर रहा हूं। तो जीबी एट एमपी तो आपने चलिए निकाल लिया 30 रुपीज, ठीक है। माइनस क्या करना है उसमें से, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहां पे है, 20 रुपीज का है, प्लस करना है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। पर ये क्या दे रखा, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, तो टू एब्रोड तो हम माइनस करते हैं, तो माइनस का साइन। और अब वो दे रखा किसमें, माइनस में ही है, तो आप ऐसे करोगे माइनस, वो बात अलग है कि माइनस माइनस प्लस ही करेंगे, पर हम क्वेश्चन के हिसाब से साइन ये लगाएंगे। और उसके बाद एनआईटी,
एनआईटी है नहीं है, तो एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स 40 रुपए टैक्स लगा आप पे और छूट कितने की मिली? 10 रुपए की। तो एनआईटी कितना आया आपका? 30 रुपीज। तो माइनस का 30। क्लियर? तो पहले 30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20। तो पॉजिटिव के कितने हो गए हमारे पास? 50। पॉजिटिव के कितने हो गए? 50। अब माइनस के कितने हैं हमारे पास? 30 है एक माइनस का 20 है, तो माइनस। तो एनएनपी एट एफसी हमारा क्या आएगा? 0। देश का नेशनल इनकम 0 होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकाला। जीडीपी एट एमपी कैसे आता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट इसमें नहीं दे रखा था, वो मैंने कैसे निकाला? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स मेरा 30 का था और चेंज इन स्टॉक भी नहीं दे रखा था, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 100 में से 70 गया, कितना बचा? 30। तो आ गया मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस करना था इंटरमीडिएट। रॉ मटेरियल मेरा 30 का था, तो मेरा जीडीपी एट एमपी क्या आया? 30 रुपीज। बाकी आपके सामने है। डेप्रिसिएशन लेस कर दो। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है इसलिए लेस कर रहा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड होती है, पर ये टू एब्रोड है ना, तो मैं इसको यहाँ माइनस कर दूंगा क्योंकि ये टू एब्रोड है। एनएफ टीए है, तो वही मैंने किया है इस क्वेश्चन में बस। उसके बाद एनआईटी भी नहीं दे रखा, तो वो कैसे निकालना है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके। टैक्स लगा 40 रुपए, सब्सिडी है 10 की, तो 30 रुपए हम पे टैक्स लगा। एनआईटी 30 रुपीज ये रहा। एनएफआईटी माइनस 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन कितना है? ये भी 20 रुपीज है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8 as per macroeconomics by Sandeep Kar. So in this question, the question है, जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने ये कहा है हमसे क्या कैलकुलेट करने को? एनवीए एट एफसी। V को मैंने आपको क्या बताया? V का मतलब D, A का मतलब P। तो मतलब क्या कह रहा है निकालने को? एनडीपी एट एफसी, क्योंकि V D होता है, A T होता है। ठीक है, और एनडीपी एट एफसी हमारा क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। ये भी आप याद रखना। और इससे हमारा आता क्या है? जीडीपी एट एमपी। तो ग्रोस का नेट बनाना है माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एमपी का एफसी बनाना है माइनस एनआईटी। तो करें क्वेश्चन को। जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट है कहीं? ना, वो भी नहीं है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लें तो वो हमारा कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, और सेल्स कितनी है हमारी? कहां पे है? ये। अच्छा, अब यहां पे ध्यान देना, इतनी यूनिट बेची, ये यूनिट है कि 2000 यूनिट बेची, तो रेट भी होगा कहीं। ये रहा, एक का रेट कितना है? 10 रुपए। भाई 2000 यूनिट बेची, एक का रेट 10 है, तो सेल्स कितने की करी मैंने? 20,000 की। ये समझ आया कैसे? भाई 2000 यूनिट बेची है, एक यूनिट 10 रुपए की है, तो मेरी सेल कितने की हुई? 20,000 की। प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कहां है? ये रहा, नेट चेंज इन स्टॉक माइनस का 50। तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारा कितना आ गया? 19,950 रुपए हमारा क्या आया? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 19,950। माइनस क्या करेंगे जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए? इंटरमीडिएट कंजप्शन। वो कितने का है? 10,000 का। 10,000। तो मेरा जीडीपी एट एमपी कितना आया? 9,950 माइनस डेप्रिसिएशन। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 600 रुपए का है। ठीक है, माइनस एनआईटी। एनआईटी कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। देखो ये रहा,
देखिए टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिनका बर्डन हम दूसरों पे नहीं डाल सकते, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। अगर मैंने इनकम कमाई तो मेरे को भरना पड़ेगा वो टैक्स, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। पर हम इसमें एनआईटी निकालते वक्त क्या लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, अगर मैंने कोई सामान नहीं खरीदा, किसी और ने खरीदा, तो वो जीएसटी जो उस सामान पे लगा है वो कौन भरेगा, दूसरा पर्सन। तो जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, रिमेंबर। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगा, 400 रुपए का, तो यहां लिख रहा हूं 400 रुपए, माइनस सब्सिडी, 500 रुपए की सब्सिडी है, तो माइनस का क्या आएगा, 100। भाई 400 रुपए टैक्स लगा, सरकार ने 500 रुपए छूट दी, तो माइनस का 100, तो यहाँ पे माइनस का साइन और 100। अब पहले इसमें से मैं 600 घटा दूं तो बचेगा क्या, 9350। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 100, तो मेरा एनडीपी एट एफसी क्या आएगा, 9450 करोड़। ये करोड़ में आता था, ठीक है, विल बी अवर आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। जेडीपी एट एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। 2000 यूनिट बेची, एक 10 की है, 20,000 की सेल्स आ गई। चेंज इन स्टॉक माइनस का 50 था, वो माइनस कर दिया, 19,950 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, 10,000 का इंटरमीडिएट कंजप्शन था, तो मेरा जीडीपी कितना आया, 9,950। माइनस डेप्रिसिएशन 600 रुपए का है, ये रहा, माइनस एनआईटी। एनआईटी कैसे निकालते हैं, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी टैक्स लगा 400, छूट मिली 500 की, ये सब्सिडी 500 है, तो माइनस का 100, माइनस का 100, माइनस माइनस, पहले ये 600 घटा दू इसमें से, 9,950 में से गया 600, तो 9,350 बचा, प्लस माइनस माइनस प्लस कर दिया, 100 पे 9,450 विल बी योर आंसर। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। आप और क्वेश्चन इसके करने की कोशिश कीजिएगा, जो भी आपकी किताब है आपके पास है उसमें से इस मेथड के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको तीनों मेथड 3 वीडियो के जरिए समझा दिए हैं। 2 वीडियोस प्रीवियसली प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख लेना। और अगर फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस चैप्टर की, जिसमें मैं आपको तीनों मेथड से 2-2 क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा, ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिएगा और लाइफ में आगे बढ़िए। और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।